ओके, व्हाट इज ट्रांजिटिव रिलेशन? तो लास्ट टाइम हमने देखा क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। आज बताता हूँ कि ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है। तो याद रखना, ट्रांजिटिव का मतलब होता है 3 पर्सन रहेंगे। ठीक है। मान लो ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन सी से है और ए का सी से भी है, तो इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके। तो ए का रिलेशन किससे है? बी से। बी का रिलेशन किससे है? सी से। देन ए का रिलेशन सी से होना चाहिए। ओके। दिस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन। इसको पेयर में लिखना किस लिए, ए कॉमा बी रिलेटेड विथ आर एंड बी कॉमा सी रिलेटेड विथ आर, देन ए कॉमा सी रिलेटेड विथ आर। ओके। तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। समझ गए ना? क्लियर है? ये ग्राफ भी बना लेना। या ऐसे देखो, ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन खुद से है, तो ये भी ट्रांजिटिव है। ओके। यस। अब जैसे देखो, ये ट्रांजिटिव नहीं है, क्यों? वन का रिलेशन टू से है और टू का रिलेशन वन से है, तो वन का वन से होना चाहिए ना। तो वन का वन से नहीं है, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये भी याद रखना। ये ग्राफ और ये भी ग्राफ। यहाँ तीसरा ग्राफ में क्या बोला है, ए का रिलेशन बी से है और बी का ए से। तो ए का ए भी है, बी का बी भी है, तो ए भी क्या है, ट्रांजिटिव है। तो अगर ये तीन टाइप के ग्राफ तुम्हें दिखे या पेयर्स दिखे, तो समझना ट्रांजिटिव रिलेशन है। एग्जाम्पल में देख सकते हो, वन से बड़ा टू है, राइट? टू से बड़ा थ्री है, देन डेफिनेटली वन से बड़ा थ्री होगा, राइट ना? तो ये ट्रांजिटिव है। अंडरस्टूड? यहाँ लिख सकते हो, ए इज लेस देन बी। राइट। जैसे एग्जांपल देखो, बहुत सारे एग्जांपल दिया है। ए इज लेस देन बी, अभी मैंने बताया ना, वन से बड़ा टू, टू से बड़ा थ्री, तो वन से बड़ा थ्री होगा, राइट?
ये भी है। अब जैसे टू से बड़ा, टू वन से बड़ा है और वन जीरो से बड़ा है, राइट ना, तो टू बड़ा होगा जीरो से। ये भी ट्रांजिटिव है। इक्वल वाला हमेशा ट्रांजिटिव रहता है। प्लस माइनस रहे, इक्वल अगर आ गया किसी में भी तो ट्रांजिटिव रहता है। लेकिन ये ट्रांजिटिव नहीं है, क्यों? चेक कर लो। वन कॉमा जीरो, वन कॉमा जीरो मतलब वन प्लस जीरो टू से छोटा है, और जीरो टू टू या टू से छोटा है, तो इसमें क्या होना चाहिए? तो वन टू होना चाहिए था ना। तो वन टू का मतलब क्या है? वन प्लस टू थ्री, थ्री तो टू से छोटा नहीं हो सकता है, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं है। ए डिवाइड्स बी ट्रांजिटिव है, कैसे? टू डिवाइड कर रहा है फोर को, फोर डिवाइड कर रहा है एट को, इसका मतलब टू डिवाइड करेगा एट को, राइट ना? यस, ये भी ट्रांजिटिव है। तो इसमें से सब ट्रांजिटिव है, फिफ्थ वाला छोड़ के। किसी में डाउट है कुछ पूछ सकते हो। नहीं तो आगे चले। आगे चले। तो देखो, वेरी इंपॉर्टेंट, ये लिखना पड़ेगा तुम्हें। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? तो वो रिलेशन जिसमें रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, एंड ट्रांजिटिव रिलेशन, उसको क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। समझ गए? और एक होता है पोसेट। पोसेट का मतलब होता है पार्शियल ऑर्डर सेट। तो पार्शियल ऑर्डर क्या होता है? वो रिलेशन जिसमें रिफ्लेक्सिव हो, एंटी सिमेट्रिक हो, और ट्रांजिटिव हो। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई पूछे व्हाट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, तो बोल देना जिसमें रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो। कोई पूछे व्हाट इज कोसेट, तो बोल देना रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक, यहाँ सिमेट्रिक है ना, यहाँ एंटी सिमेट्रिक है, और ट्रांजिटिव उसको बोलते हैं कोसेट। तो ये लिख लो, फिर हम देखते हैं एक एक करके एग्जाम पर इसका। ओके। अब जैसे पहला वाला क्वेश्चन देखो, ये रिलेशन, तो ये रिफ्लेक्सिव है ना, क्योंकि इक्वल है। ये सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि वन से बड़ा टू होगा तो टू से बड़ा वन नहीं होगा। सिमेट्रिक नहीं है, एंटी सिमेट्रिक है, और ट्रांजिटिव। और ना मैंने बताया था जिसमें रिफ्लेक्सिव है, एंटी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, उसको क्या बोलते हैं? पार्शियल ऑर्डर सेट, राइट? यस। ये कोई टाइप का रिलेशन नहीं है, क्योंकि न तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, लेकिन ये ट्रांजिटिव और एंटी सिमेट्रिक है, तो इसलिए इसका कोई नाम नहीं दिया गया है, राइट ना? यस। अब देखो, इक्वल वाला आएगा तो क्या होता है? रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक होता है, ट्रांजिटिव होता है। अच्छा, एंटी सिमेट्रिक भी है। इसका मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन भी है और पोसेट भी है, राइट ना? ये सिर्फ इक्विवेलेंट है, पोसेट नहीं है, क्योंकि एंटी सिमेट्रिक नहीं है, राइट? ये कुछ भी नहीं है, ये वाला और ये वाला, क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्सिव ही नहीं है। अंडरस्टूड? यस। तो एक एग्जांपल लिख लो पोसेट का, और एक एग्जांपल लिख लो इक्विवेलेंस रिलेशन का।
तो फिर तो देखो ये ग्राफ याद रखना है। जब लूप रहता है तो क्या होता है, रिफ्लेक्सिव। जब दोनों डायरेक्शनल में होता है तो सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक क्या होता है, वन डायरेक्शन में होता है, राइट। और ट्रांजिटिव क्या होता है, ए बी सी, ए टू सी। ट्रांजिटिव में ये भी होगा और ये भी होगा, हाँ? अब आगे चलते हैं, ठीक है। ये सब देख चुके हो। जैसे देखो ये ग्राफ दिया है, राइट ना। तो ये ग्राफ देख के बताना है कि क्या है ये। बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव है। बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव है। हेलो। हेलो। ठीक है, बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव है। हेलो, आवाज आ रही। हेलो, आवाज आ रही क्या। तो बताओ क्या ये, बताओ ये ग्राफ रिफ्लेक्सिव है क्या। रिफ्लेक्सिव है, नहीं है, क्योंकि सब पे लूप नहीं है, राइट। तो सब पे लूप नहीं है, तो ये क्या है। ये रिफ्लेक्सिव बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव है। नो, क्योंकि सब पे, देखो ये रिफ्लेक्सिव क्या होता है, ऑल हैव लूप्स। ये रिफ्लेक्सिव क्यों होता है, ऑल हैव नॉट लूप्स। तो यहाँ सब पे तो नहीं है ना, कुछ पे है। समझ गए ना। ये रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब किसी पे भी लूप नहीं रहेगा।
ये अरिफ्लेक्सिव है। अरिफ्लेक्सिव का मतलब सम है लूप। जब सिर्फ कुछ पे लूप होगा तो उसको बोलता है क्या है, ये अरिफ्लेक्सिव। अंडरस्टूड। बताओ क्या ये सिमेट्रिक है? नो, क्योंकि किसी में भी डायरेक्शनल नहीं है ना। राइट। एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक है। राइट ना, क्योंकि एक डायरेक्शन जा रहा है तो वापस नहीं आ रहा है। ओके। तीसरा क्या था? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव है क्या? नो। क्यों नहीं है? क्योंकि ए का रिलेशन बी से है और बी का सी से है, तो ए का सी से होना चाहिए था ना। देखो, ए का बी से है, बी का सी से, तो ए का सी होना चाहिए था, राइट। या बी का सी से है, सी का डी से, तो बी का डी होना चाहिए था। राइट ना। यस। राइट। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, देख लेना। देखो, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लोजर। क्लोजर क्या होता है? when you add edges to a graph so that it has desired property, right। इसका मतलब क्या हो गया? जैसे देखो, ये ग्राफ है, राइट। पहले ग्राफ क्या था? ऐसा था। देखो, देखो, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? अरे लूप नहीं है ना, रिफ्लेक्सिव कैसे हो? तो इसको हाँ, रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए क्या करोगे? वन वन, टू टू, थ्री थ्री और फोर फोर, ये ऐड कर दूंगा तो क्या बन जाएगा? रिफ्लेक्सिव बन जाएगा ना। राइट। तो वन टू, टू वन, वन फोर, फोर वन, टू थ्री, थ्री टू, फोर थ्री। तो इसमें मैंने क्या ऐड किया है? ये वाला पेयर ऐड कर दे। ये वाला पेयर्स मैंने ऐड किया ना। तो अगर ये ऐड किया है तो ये क्या बन गया? रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव क्लोजर क्या होता है? जो चीज ऐड करने पर रिफ्लेक्सिव बन जाए उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव क्लोजर। अंडरस्टूड। समझ गया ना। अब दूसरा देखो, सिमेट्रिक क्लोजर क्या होता है?
क्या ये सिमेट्रिक है? नहीं है ना? तो सिमेट्रिक बनाने के लिए क्या करेंगे, वन से? नहीं, ये सिमेट्रिक है ना, वन का टू है, टू का वन है, क्योंकि ये डायरेक्शनल नहीं है। हाँ। यस। तो इट इज ऑलरेडी सिमेट्रिक। समझ गए ना? तो सिमेट्रिक का क्लोजर कैसे फाइंड करते हैं? वो पेयर सेट कर दो जब ये सिमेट्रिक बन जाए, तो इट इज ऑलरेडी सिमेट्रिक। बिकॉज नो न्यू सच पेयर्स आर एडेड, राइट? तीसरा क्या है? क्या ये ट्रांजिटिव है? नहीं ना? अरे वन का टू है, टू का थ्री है, तो वन का थ्री ऐड करोगे ना? वन का टू है, टू का थ्री है, तो वन का थ्री ऐड करो। टू का थ्री है, थ्री का फोर है, तो टू का फोर ऐड करो। थ्री का फोर है, फोर का वन है, तो थ्री का वन ऐड करो। फोर का वन है, वन का टू है, तो फोर का टू ऐड करो। समझ गए ना? तो ये हो गया ट्रांजिटिव क्लोजर। अंडरस्टूड? तो ट्रांजिटिव क्लोजर में नया पेयर्स क्या कहिए, न्यू पेयर्स है। सिमेट्रिक क्लोजर। तो ये जो ये रेड वाला है, इसको ऐड करने से क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया ना? यस। ट्रांजिटिव क्लोजर। तो ए का बी था, बी का सी था, तो ए का सी ऐड कर दिया ना, ये ट्रांजिटिव, राइट? समझ गया ना? इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? जिसमें रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव, राइट? ये ऑलरेडी लिख चुके हो। यस। इक्विवेलेंस क्लास पढ़ चुके हो ना? पार्शियल ऑर्डर सेट भी बता दिया, पोसेट। जिसमें रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव, राइट? यस। ये डायरेक्टेड ग्राफ है, राइट? यस।
ये नॉट एंटी सिमेट्रिक है, क्यों? क्योंकि ये तो सिमेट्रिक है ना। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग। इसका मतलब क्या है? देखो, इसको सॉर्ट करो। राइट। क्या करो? वर्टेक्स नंबर 1 2 3 4 ऐसे नंबर असाइन कर लो। क्लियर है? तो सबसे पहले तुम्हें ये देखना है कि कौन सा ऐसा वर्टेक्स है जिसपे कोई भी इनकमिंग एज नहीं है। तो कौन सा है? बी है ना। तो बी को नंबर 1 पे रखो। राइट। समझ गया ना? ओके। अब कौन सा एज ऐसा है जिसपे सिर्फ एक ही ये आ रहा है इनकमिंग? तो इसको नंबर 2 दे दो, नंबर 3 दे दो। हाँ, 1 1 आ रहा है लेकिन बी से कनेक्टेड है ना, तो इसको 2 3 दे दो। समझ गए? यस। तो नंबरिंग दे दिया तो बी को पहले रखता हूँ। बी से कौन कनेक्टेड है? ए ना। ठीक है। समझ गए ना? अब डी, तीसरे नंबर पे है डी। तो बी से डी भी कनेक्टेड है। चलो, ये हो गया। अब ए से सी कनेक्टेड है, तो इसको सी को फोर्थ पोजीशन पे रखो। और फिफ्थ पे क्या है? ई ना। सी से ही कनेक्टेड है। अच्छा, सिक्स पोजीशन पे इसको रखो। तो सी से एफ कनेक्टेड है। इसको बोलते हैं टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग। अंडरस्टूड? अच्छा, डी से सी कनेक्टेड। समझ गया ना? दिस इज कॉल्ड टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग। तो क्या करना है तुम्हें? वर्टेक्स को नंबर्स दे दो, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। समझ गए? यस। और बिगिनिंग वर्टेक्स किसको देगा? जिसका कोई भी इनकमिंग वर्टेक्स ना हो। देखो, वही बताया, पहले जो कनेक्टेड है उसको लेंगे, ठीक है? समझ गए ना? बस उसी चीज को एक्सप्लेन किया है। ये फिनिश हो गया तुम्हारा।